हो तो कहते हैं। और यकीनन यही हक है कि नमाज जो है वो तोहफा मेराज है, मेरे आका को अता किया गया, जो उम्मत की मेराज बन गई। इसकी फर्जियत के हवाले से और इसी तोहफे के हवाले से गुफ्तगू फरमाइए। मेराज के हवाले से हम जिक्र कर रहे हैं और तोहफा मेराज के हवाले से आज स्पेशली बात हो रही है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि मेराज लफ्ज के मायने क्या है, कि किसकी वजह से फिर मेराज पर हमें ये तोहफा दिया गया उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा को। मेराज के मायने उरूज, रिफातें, बुलंदियां। अब अगर पूरे वाक़े मेराज को देखा जाए, गौर फिक्र की जाए, तो ये मालूम होता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस कुर्राए अर्ज़ से आसमानों पर बुला लिया गया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितनी रिफातें, कितनी बुलंदियां हुई, ये मैं और आप शुमार कर ही नहीं सकते इस सफर में। कि आखिरी हद जो हमें पता चलती है वो दीदार इलाही है। उसके बाद क्या राज़ व नियाज़ की बातें हुई, क्या गुफ्तगू हुई, क्या तोहफे तहाइफ दिए गए, वो हम कलाम मजीद के जरिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहदीस मुबारक के जरिए थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां क्या हुआ ये सिर्फ अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही जानते हैं। तो ये उरूज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किया गया। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम फरमाया उस वक्त भी उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर कि जब मेरा हबीब मुझसे मुलाकात करने के लिए आया तो इसकी उम्मत को भी ना छोड़ा जाए। जब हबीब को इतनी रिफातें, इतनी बुलंदियां अता कर दी गई, तो हबीब की उम्मत को भी हबीब के सदक़े वही मेराज, वही उरूज अता किया गया, वही रिफातें अता की गई। कैसे? नमाज की सूरत में। अब अगर हम कलाम मजीद पर गौर करें और जा बजा हमें नमाज का जिक्र मिलता है, वाक़िमुस्सलाह वातुज़ ज़कात इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर या वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि कहीं पर नमाज के हवाले से दर्स मिलता है कि अगर मदद तलब करनी है तो सब्र और नमाज के जरिए। कहीं ये दर्स मिलता है कि नमाज तमाम बेहयाई के कामों से आपको रोक दिया करती है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अक़ीमुस्सलाह वातुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो। बेशुमार मकामात पर नमाज के फ़यूज़ बरक़ात हमें और आपको मिला करते हैं कि अगर दुनियावी एतबार से कोई मुश्किल आ जाए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक पर गौर करें कि जब आप परेशान हुआ करते थे तो नमाज से रुजू किया करते थे, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया करते थे। नमाज हमें दुनियावी एतबार से भी फायदे पहुंचाती है, लेकिन ये जो तोहफा मेराज है कि खास तौर पे मेराज के मौके पे क्यों अता किया गया, इसका लॉजिक क्या है पीछे के मेराज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक की नमाज मोमिन की मेराज है। तो ये मेराज किस तरह बनती है, ये उरूज पर किस तरह ले जाती है कि देखिए जब कोई बंदा है मोमिन, चाहे वो कितने ही बड़े ओहदे पर फाइज क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी उसके पास कोई डिग्री, शोहरत, इज्जत, रिफातें क्यों ना हो, लेकिन जब अपनी इस जबीन को जमीन पर लगाता है, जब अपनी इस पेशानी को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदा करने के लिए रख दिया करता है इस जमीन पर, तो वही आलम होता है। बज़ाहिर देखने में बहुत आजिज़ी और इंकिसारी का अंदाज लग रहा होता है, लेकिन जब बंदा मोमिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने माथे को रगड़ता है जमीन पर और पेशानी रखता है इस जमीन पर, तो वही लम्हा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जबी को जमीन पर रखने की वजह से उस बंदे को रिफातें अता कर देता है, बुलंदियां अता कर दिया करता है कि तुम जमीन पर मुझे सजदा करते हो और मैं तुम्हें अपना कुर्ब खास अता फरमा रहा हूं। तो यह है मोमिन की मेराज कि जब वो तमाम कितना ही बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, लेकिन बारगाह रब्बुल इज्जत में सब बराबर होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से तो सभी एक ही अंदाज में मांग रहे होते हैं, एक ही अंदाज में उसकी इबादत कर रहे होते हैं। अब यहाँ आता है लम्हा कि हमें सोचना चाहिए। अभी इन्होंने हम्द बारी ताला में शेर पढ़ा कि हमने किसी को देखा नहीं, जिसका मतलब है कि हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत को देखा नहीं, बगैर देखे उससे मोहब्बत कर रहे हैं। लेकिन यही नमाज है कि जिसमें अगर आप तसव्वुर सही तरीके से कायम कर लें तो पहला हुक्म हमें क्या मिला कि गोया तुम्हारी कैफियत ऐसी होनी चाहिए गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो, और ये तसव्वुर नहीं हो सकता तो ये तो लाजमी जहन में रखो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो यही वो जरिया है कि जिसके जरिए हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब पा सकते हैं। नमाज में अगर खुशू खुजू और वो कैफियत हो जाए जिसका कुरान और हदीस हमें दर्ज दिया करते हैं, तो एक वक्त आता है कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत से कुर्ब खास हासिल कर लिया करता है। और ये रिफातें उसी वक्त हम पाएंगे कि जब हमारा नमाज में दिल लगे, उस खुशू खुजू के अंदाज में जो पढ़ने का हुक्म हमें दिया गया हम उस अंदाज में पढ़ें। और इंतहाई अफसोस से दूसरा कहना पड़ता है कि आजकल हम नमाजें सिर्फ खाना पूरी करने के लिए या एक फर्ज है उसको अदा करना है इस वजह से तो पढ़ रहे होते हैं। अब इस फर्ज की अगर किताबों के हवाले से, इल्म के हवाले से भी अहमियत देखें, तौहीद के बाद अल्लाह ने सबसे पहला जिक्र नमाज का किया कि मुझे मान लिया तो अब मेरी इबादत इस अंदाज में करो। पहले रोजा नहीं आया, पहले हज नहीं है, पहले नमाज आई। सवाल भी पहले जो है नमाज का होगा। सवाल हदीस मुबारक के हवाले से आप देखें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी कि बरोज़ महशर सबसे पहला सवाल तुमसे नमाज के बारे में किया जाएगा। अगर नमाज तुम्हारी तमाम शराइत और ज़वाबित के साथ हुई तो उसके बाद तुम्हारे तमाम आमाल का दारोमदार है। अगर नमाज कबूल हुई तो बाद में फिर ये अमाल जो है नमाज के जरिए उसके सदक़े कबूल हो जाएंगे।
नमाज में कमी कोताही हो गई तो फिर वहीं से पकड़ शुरू हो। बिलाशुबा कुतुब अहादीस और सीरत में बेशक हमें ये बातें मिलती हैं और प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात इन इट सेल्फ इस बात की तस्दीक भी करती है कि आपको नमाज से किस कदर मोहब्बत है। आप नमाज से ही अल्लाह रब्बुल इज्जत से रुजू करते हैं और आपने भी अभी ये जिक्र फरमाया कि जब थोड़ा गम या परेशानी होती तो आप नमाज अदा करते। इसी शगफ के हवाले से अगर हम कुछ बातें अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस मुबारका कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने तमाम अहले खाना से, अहले बैत अतहार से बेहद मोहब्बत शफ़क़त फरमाया करते, खुलूस से मिला करते। लेकिन जब वक्त अजान होता, जब वक्त नमाज होता और अजान दी जाती, उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हम आपस में एक दूसरे को पहचाना नहीं करते। क्यों? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी कि इस वक्त मुझे मेरा रब बुला रहा है। तो दुनिया और माफिहा से बेखबर होकर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से रुजू फरमा लिया करते। ये नमाज का तरीका है। ये नमाज कायम करने के लिए जो खुलूस होना चाहिए, जो मोहब्बत होनी चाहिए, जो अकीदा और जो नियत होनी चाहिए, वो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बता दिया। अफसोस की बात है, आज तो अज़ान सुन भी रहे होते हैं, मस्जिद के बराबर वाला घर है, लेकिन अपनी टेलीविजन की आवाज भी म्यूट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप देख लीजिए नमाज की अहमियत के बारे में मैं क्या क्या बताऊं। हम सब 12 ऐसे प्रोग्राम्स करते सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, बुजुर्गों से सुनते हैं कि जब नमाज के लिए तवाफ बैतुल्लाह रोक दिया जाता है तो क्या तुम्हारा कारोबार बंद नहीं हो सकता? लेकिन उसके बावजूद हम अपनी मसरूफियात को जारी रखते हैं और नमाज को या यूं कह लीजिए कि छोड़े हुए हैं, और इसी वजह से आज हम पस्ती का शिकार हैं। अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात पर अमल कर लिया जाए, हर वक्त हर काम से पहले नमाज को अहमियत दी जाए, तो आप यकीन जानिए कि दुनियावी कोई मुश्किल नहीं रहेगी। इस वजह से कि जब नमाज में जो हमारा तसव्वुर होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें देख रहा है, तो हमारी कोशिश ही होती है कि हमारा सजदा भी अच्छा हो, हमारा रुकू भी अच्छा हो, क़िराअत भी हसन तरीके से करें। और यही प्रैक्टिस जब हमारी काफी तवील अरसे तक चलती रहती है, तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से करम नवाजी होती है कि जो कैफियत तुम्हारी दौरान नमाज है कि मुझे रब देख रहा है, मुझे हर काम अच्छे से करना है, वही कैफियत नमाज से बाहर हो जाती है। अब उससे क्या होता है कि जिस तरह कलाम मजीद में है कि नमाज बेहयाई के कामों से रोकती है, तो वो नमाज इस तरह मुहाफिज बन जाती है आपकी कि नमाज से बाहर भी जब आप झूठ बोलने लगेंगे तो सोचेंगे मेरा रब मुझे देख रहा है, जब आप ग़ीबत करने लगेंगे सोचेंगे मेरा रब मुझे देख रहा है। इस तरह नमाज आपको प्रोटेक्ट करती है, आपकी हिफाजत करती है, आपको गुनाहों से बचाने की, रोकने की कोशिश करती है। और फिर हदीस मुबारका का मफहूम कि जो शख्स अच्छी तरह तहारत हासिल करके, अच्छी तरह वजू करके नमाज पढ़ता है, इसका हर अमल एहसन तरीके से अदा कर दिया करता है, तो ये नमाज बारगाह रब्बुल इज्जत में जब पेश की जाती है तो दुआ करती है कि परवरदिगार आलम जिस एहसन तरीके से आसानी के साथ इसने मुझे मोहब्बत के साथ पढ़ा, तू भी इसके साथ मोहब्बत वाले मामला कर। और अगर इसी नमाज को हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, इसका ख्याल नहीं करते, तो यही नमाज बारगाह रब्बुल इज्जत में जाके अर्ज करती है परवरदिगार आलम इसने मुझे जाया कर दिया, तू इसे जाया कर दे। आमना शायद मैं मौजू या सवाल से हट जाऊंगी, लेकिन कुछ उन लोगों का भी तो जिक्र मिलता है जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन उनकी नमाजें और इबादत उनके मुंह पर दे मारी जाती है। बिल्कुल, और हमें डरना चाहिए उस वक्त से कहीं उन लोगों में हमारा भी शुमार ना हो जाए, क्योंकि हमारी भी कैफियत ये होती है, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि हम बस तकबीर तहरीमा कहने की देर होती है, उसके बाद सैकड़ों ख्यालात आ जाते हैं हमारे जहन में। हमारे बुजुर्ग इसीलिए हमें तंजिया तौर पर ये कहते हैं कि अगर तुम कोई चीज रख के भूल गए हो तो नफिल पढ़ना 2 रकात शुरू कर दो, देखो फौरन याद आ जाएगी। अच्छा। इसी वजह से कि हमने इधर तकबीर कही, इधर हमारी नियत हुई, सैकड़ों ख्यालात हमारे जहन में, खाना क्या पकेगा, होमवर्क करना है, ऑफिस का काम करना है, फलां से बात करनी, सारी बातें हमें नमाज के दौरान ही आती हैं। जबकि नमाज में हम किसकी बारगाह में खड़े होते हैं? अगर इसको दुनियावी मिसाल देकर मैं समझाने की कोशिश करूं तो देखिए, अगर हमारे दरमियान अभी कोई बड़े ओहदेदार आ जाएं, हम उनकी रिस्पेक्ट में खड़े हो जाएंगे, हर वो काम करने की कोशिश करेंगे जो उन्हें पसंद आ जाए। ठीक है, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो उनकी खिलाफ तबीयत हो, खिलाफ मिजाज हो। लेकिन जब हम बारगाह रब्बुल इज्जत में खड़े होते हैं तो क्या इन बातों का एहतमाम करते हैं? क्या हम सोचते हैं कि हमारा रुकू अल्लाह को पसंद आ रहा है, हमारी ये तिलावत करना अल्लाह को पसंद आ रहा है, ये तस्बीहात पढ़ना अल्लाह कबूल भी फरमा रहा है या नहीं? हम ऐसे पढ़ते हैं कि बस सलाम फेरे जल्दी से और दूसरा काम करें। तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि जो इस तरह नमाज पढ़ रहे होते, तो आया ऐसा ना हो, ऐसा वक्त ना आ जाए उन पर कि जब नमाजों का हिसाब किया जा रहा हो, शुमार किया जा रहा हो, तो उनकी नमाजें उनके मुंह पर मार दी जाए। और नमाजें अगर कबूल हो गई तो इसके बाद आपने जो दीगर नेकियां की हैं उनके बाद उनका सवाल तो बाद में आएगा,
पहले नमाज का आएगा, तो हम नमाज की फिक्र नहीं करते, हम दीगर तमाम मामलात की फिक्र कर रहे होते हैं। इसी वजह से है कि हम मुश्किल और परेशानी का शिकार हैं। जिस दिन हम नमाज की अहमियत को सही तौर से समझ लेंगे, आप देख लीजिए कि मेराज के तोहफा मेराज के हवाले से जिक्र हो रहा है, वो नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा कि जिनके दरबार पर जाकर नमाज पढ़ लेने से 500 गुना सवाब ज्यादा मिल जाया करता है। उनके अक़वाल पर, उनकी अहादीस मुबारका पर अमल कर लेने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितने अजर और इनामात से हमें और आपको नवाजेगा। हम बारहा नमाजों का जिक्र पढ़ रहे हैं, तिलावत कलाम मजीद के हवाले से तराजिम जब हम पढ़ते हैं, अहादीस मुबारका जब हम तिलावत करते हैं, सब जगह हमें नमाजों का जिक्र मिलता है। थोड़ी बहुत दिन, 2, 4, 6 दिन जब तक उन अच्छी बातों का असर हमारे कल्ब पे रहता है हम करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही चीज होती है कि हम दुनिया में मगन हो जाते हैं। तो जिस दिन हम ये दुनिया में मगन होना छोड़ दें और सिर्फ इसी को अपना ओढ़ना बिछोना बना ले, तो यकीन जानिए कि कोई ना तो दुनियावी मुश्किल ना ही उखरवी मुश्किल हमारे पास आएगी। बेशक वक्त के दामन में तंगी एज यूजुअल, और मैं चाह रही हूँ जो भी आज हमने गुफ्तगू की उसको समेटते हुए कोई की पॉइंट या कोई मैसेज अगर हमारे सुनने वाले देखने वालों तक पहुंच सके, आमना क्या फरमाएंगे? जी, नमाज के हवाले से हम और आप जिक्र कर रहे हैं, तो यही कहना चाहूंगी कि हम नमाज को जब तक अपने ऊपर फर्ज जानकर अमल नहीं करेंगे, जब तक इसकी हकीकत को नहीं समझ पाएंगे। आज हमारे सर में दर्द होता है, हम थक जाते हैं, रात को घर पे देर से वापस आते हैं, सुबह सोते रह जाते हैं, हमारी नमाज निकल जाती है और बड़े आराम से हम कह देते हैं कि हमने आज नमाज नहीं पढ़ी, सो गए थे, देर से आए थे, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, इस काम में बिजी थे, उस काम में, और फिर अपने आप को मुसलमान कहते हैं। आप जरा सोचिए कि हम छोटी छोटी तकालीफ पे नमाज छोड़ देते हैं, जरा उनसे सबक लीजिए कि जो अपनी तमाम तर मुश्किलात को देखते हुए कि जिनकी गर्दन पर खंजर था, उस वक्त भी उन्होंने अपना सजदा नहीं छोड़ा। वो है असल मुसलमान, वो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ेर सरपरस्ती रहने वाले। दरअसल यही तो है ना, तभी तो इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो वो है नमाज की अहमियत। ऐसी नमाज पढ़ दी उन्होंने कि जिस पर नमाज को भी नाज है, सुभान अल्लाह, ऐसे अंदाज में इसको अदा कर दिया। तो हम वो चीज तो कर ही नहीं सकते, लेकिन कम अज कम उनके बताए हुए रास्ते पर तो चल सकते हैं, कुछ कोशिश तो कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। इमाम हो तो